आज हम 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। तो हमने ये ब्लाउज़ लिया है, इसकी चेस्ट है 35 इंच। तो इसकी हम कटिंग किस तरह से डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मेज़रमेंट देखेंगे। तो ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है, इसकी लंबाई है 13 इंच, हमें हाफ इंच बढ़ा के रखनी है। हम 13.5 इंच लेंगे। चेस्ट है 17.5 इंच, इसकी कमर है 14 इंच। अब हम हमारा आर्म होल देखेंगे। आर्म होल पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। 5.5 इंच हमारा आर्म होल है, 5.5 इंच लिख लेंगे। जितने भी हमारे मेज़रमेंट है पहले नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 6.25 इंच पे हमारी कटोरी आ रही है, 6.25 इंच लिखेंगे। स्लीव्स का मेजरमेंट 3.5 इंच हमारे स्लीव्स है रेडी। तो हमने स्लीव्स के मेज़रमेंट भी लिख लिया है। अब देखिए अच्छे से हम ब्लाउज़ को रखेंगे। इसका शोल्डर देखेंगे। तो देखिए जहाँ से हमारे शोल्डर जॉइंट है वहाँ से हम देखेंगे स्लीव जॉइंट है वहाँ से। तो इस तरह से रख के हम टेप को 11.5 इंच पे हमारी शोल्डर आया है हमारा, इसे भी लिख लेंगे। अब हमारे स्लीव्स की गोलाई देखेंगे। स्लीव्स की गोलाई इस तरह से मेज़र करेंगे। 6 इंच हमारे स्लीव्स की गोलाई है। तो सभी मेज़रमेंट हमने लिख लिए। अभी बैक साइड का हमारा जो नेक है वो देखेंगे। तो कमर के साइड से इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। 3 इंच हमारा बैक नेक आया है, पीछे से पट्टी। तो अब हमारे मेज़रमेंट कंप्लीट हो गया है। अभी हम हमारे ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक मैंने ले लिया है। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। जितने हमारे स्लीव्स हैं उतना पार्ट मैंने बाहर के साइड रख लिया है। बाकी फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। लंबाई की मार्किंग करेंगे। 13 इंच है तो हमें हाफ इंच बढ़ा के रखना है 13.5 इंच। तो हम 14 इंच पे 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहीं से हम हमारी 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और यहाँ से हम 6.25 इंच पे हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 6.25 इंच पे 6.25 इंच पे करने के बाद हम हमारे चेस्ट की मार्किंग देखेंगे। तो 17.5 इंच हमारे चेस्ट की मार्किंग थी। इसे हाफ में हम फोल्ड करेंगे टेप को। तो देखते कितना आता है, 8.25 आएगा। तो यहाँ पे हमने 8.25 पे इस तरह से निशान लगाया। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई की मार्किंग की है। टेप को इस तरह से आर्म होल से डबल फोल्ड करके यहाँ से हमने आर्म होल का शेप दिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे आर्म होल का हमने शेप दे दिया है। अभी कमर की मार्किंग करेंगे। 7 इंच हमने लिया है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन, 1 इंच हमारा टक्स के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन है और 1 इंच हमारा टक्स के लिए है। बैक नेक की मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। 4 इंच पे हमने निशान लगाया। हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। 2.5 इंच पे इसके नेक की चौड़ाई हमने ली है और इस तरह से हमने हमारे बैक नेक का शेप दे दिया है। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने बैक साइड कटिंग की है उसी को इस तरह से रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे 1.5 इंच की गैप छोड़ के हमें हमारे बैक पार्ट को रखना है। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे जिससे हमारी कटोरी का पार्ट इसी से कटिंग हो जाए। 1.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक साइड है इसे रखेंगे लाइन से लेके और फिर हमारे आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग करेंगे।
आर्म होल की हमने इस तरह से मार्किंग की और जितनी इसकी लंबाई है उतनी हमने मार्किंग की। अभी हमने बैक साइड में 1 इंच यहाँ पे बढ़ा के लिया था, तो हम इसमें जितने हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है उतनी ही लेंगे, 13 इंच। और 13 इंच यहाँ पे हमने लेके, हाफ इंच तो हमने पहले ही बढ़ा दिया था, हम 13.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके बैक पार्ट को उठा लेंगे। आर्म होल की हमने यहाँ पे मार्किंग की है बैक साइड के हिसाब से। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे 1 इंच पे। फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे तो हम मेज़रमेंट कर लेते हैं, हमारा फ्रंट नेक कितना है, 5.5 इंच है। नेक में ऊपर साइड में 1 इंच पे निशान लगाएंगे और हमारे नेक का शेप दे देंगे। और जितने हमारी यहाँ से कटोरी है, तो कटोरी जो हमने 1.5 इंच छोड़ा है वहीं से हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 6.25 इंच पे कटोरी है, 6.25 इंच और 2 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच। जितनी हमारी लंबाई थी वहीं पे हमने ये निशान लगाया। जो बैक साइड में 1 इंच हमने बढ़ा के लिया था उसे हमने इसमें से माइनस कर दिया है। तो यहाँ से हमने 6.25 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की साइड में निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन की तरफ से। और जहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से भी हम इस तरह से 2 इंच का यहाँ पे बॉक्स अलग से बना लेंगे। इतना करने के बाद अब हम हमारे कटोरी की मार्किंग करेंगे। कटोरी की मार्किंग तो देखिए हमने इसका सेंटर निकाला है। सेंटर निकालने के बाद जो हमने 2 इंच का बॉक्स बनाया वहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से हमने जोड़ लिया है। एक सेंटर पे पहले निशान लगाया था, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ से हम हमारे नेक की साइड में कटोरी की गोलाई जोड़ेंगे। ऊपर की साइड बटन आई पट्टी की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम कटोरी के सेंटर पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक वाला पार्ट था वहाँ पे इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये हमारी कटोरी यहाँ पे बन गई है। देखिए हमारे 4 इंच पे यहाँ पे कटोरी की यहाँ पे पट्टी आ रही है, तो ये 4.5 इंच पे है। हाफ इंच हमारा यहाँ पे नेक को रेडी होने में जाएगा, तो बराबर यहाँ पे 4 इंच पे ये हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब इसकी भी हम कटिंग करेंगे। पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हमें बेल्ट कटिंग करना है। इसके लिए अब हमारा जो बैक पार्ट था उसे लेंगे और देखेंगे कि हमारा बेल्ट कितने पे कटिंग होने वाला है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट रखने के बाद देखेंगे कि हमारे बेल्ट की लंबाई कितने होने वाली है, चौड़ाई कितने होने वाली है। इस तरह से हमने रखा है। अब हमारा जो बेल्ट है 3 इंच पे निकलेगा। 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा जो मार्किंग है, हाफ इंच ऊपर के साइड सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने मार्किंग की है। इसके बाद हम हमारी लंबाई देख लेंगे कितनी लंबाई है हमारे बेल्ट की।
और इतनी मार्किंग होने के बाद और हाफ इंच हम यहाँ से ऊपर के साइड में रखेंगे, जो हुक एक पट्टी की तरफ यहाँ पे इस तरह से शेप आता है उसके लिए। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई है, इसकी भी कटिंग करेंगे।